और पीएम मोदी की वाराणसी में एक नया प्रयोग हो रहा है, नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है। 15 जनवरी से गंगा पार 5 स्टार टेंट सिटी शुरू हो रही है। 13 जनवरी को मोदी वाराणसी से अल्ट्रा मॉडर्न क्रूज को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। अयोध्या, मथुरा और काशी, ये सब 2024 चुनाव के मद्देनजर हो रहा है। और योगी मोदी का टारगेट है 24 में यूपी की 80 संसदीय सीटें। भगवान भोलेनाथ का बनारस। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मणिकर्णिका वाले महादेव की काशी। शिव शंकर के त्रिशूल पर बसी काशी का कायाकल्प हो चुका है। इस कायाकल्प ने भोलेनाथ को भक्तों के लिए सहज सुलभ किया है। विश्वनाथ कॉरिडोर से गुजरना एक अद्वितीय अनुभव है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के प्रयासों ने इस अनुभव को दोगुना किया है और श्रद्धालुओं की संख्या 4 गुना तक बढ़ चुकी है। वाराणसी में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। हजारों और लाखों की संख्या में आने वाले भक्त अब करोड़ों की संख्या में आने लगे हैं। बीते साल 7.5 करोड़ श्रद्धालु सैलानी वाराणसी आए थे। इस साल के अंत तक यह संख्या 10 करोड़ तक पहुंच जाने का अनुमान है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम अपने अंतिम चरण में है और योगी मोदी की सरकार विकास के अगले चरणों का आरंभ कर चुकी है। इसी की अगली कड़ी है गंगा के दूसरे छोर पर काशी के घाटों और विश्वनाथ मंदिर के सामने टेंट सिटी का निर्माण। ये 5 सितारा टेंट सिटी अपने आप में अनोखी है। जिन लोगों ने महाकुंभ की टेंट सिटी देखी है, उसके मुकाबले ये टेंट सिटी 5 गुना सुविधाओं वाली है, जिसे 15 जनवरी से श्रद्धालुओं के रहने के लिए खोल दिया जाएगा। इस टेंट सिटी में क्या क्या होगा, श्रद्धालुओं को तंबू में क्या सुविधाएं मिलेंगी, किन चीजों का प्रतिबंध होगा, आइए लगे हाथ ये भी जान लेते हैं। टेंट सिटी में 5 स्टार सुविधा वाले 150 तंबू हैं। 15 जनवरी से 15 जून तक ये सिटी आबाद रहेगी। भोजन नाश्ते की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। पूरी टेंट सिटी का हर तंबू एसी सुविधा से युक्त रहेगा। हर कॉटेज में कॉन्फ्रेंस हॉल और डाइनिंग हॉल होगा। कॉटेज के बाहर एक पर्सनल लॉन भी दिया जाएगा। सिटी में लाइटिंग की व्यवस्था त्रिशूल थीम पर होगी, मगर टेंट सिटी में मांस और मदिरा प्रतिबंधित होगी। श्रद्धालुओं को शाम को गंगा आरती भी दिखाई जाएगी। पर्यटकों को पूरे वाराणसी में रहने का आनंद दिया जाएगा। हमारी इस टेंट सिटी में आप कुछ भी जो भी एक एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक अच्छे लग्जरी कॉटेजेस में वो सारी फैसिलिटीज़ हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम LCD TV, एयर कंडीशन, LC, सब कुछ हमने इसमें रखा है ताकि जो भी यात्री हैं उनके सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। अगर हम कहते हैं फूड्स की बात करें तो ये मल्टी क्यूजीन हमारे पास एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे हम लोग टोटली वेज में बनारस के भी फूड्स को इंक्लूड करेंगे और कॉन्टिनेंटल चाइनीज़ भी अगर गेस्ट चाहें तो वहाँ इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ एक तरीके से कहा जाए तो नॉनवेज एकदम प्रतिबंध है। नहीं, सिंस ये एक सांस्कृतिक नगरी है और माँ गंगा के किनारे हम लोग हैं, बाबा विश्वनाथ का दरबार यहाँ से जस्ट 5 मिनट्स की ये बोट राइड पे है, तो हम उसको टोटली प्रतिबंधित रखेंगे। अच्छा, यहाँ भोले की नगरी है, शिव की नगरी है, तो यहाँ शिव के भगवान शिव के चिन्ह से भी उनको देखिए, काशी ऑलरेडी हमारे प्रभु भोले बाबा की नगरी है, तो यहाँ पे रहते हुए आप पूरे बनारस का नज़ारा देख सकते हैं। प्लस हमने जितनी रोड लाइट्स की हैं सारी त्रिशूल थीम पे की, अगर आप देखना चाहें तो उसका एक यहाँ पे जरूर क्या लगाया गया है चिन्ह। ये कब से शुरू हो रहा है टेंट सिटी? हम लोग 15 ऑनवर्ड्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यमों से बुकिंग लेना स्टार्ट कर दिया है हमने, जैसा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मार्केट में। इस टेंट सिटी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। काशी देश का तीसरा ऐसा शहर होगा जहां 5 स्टार टेंट सिटी बसाई जा रही है।
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर ही अहमदाबाद में नर्मदा के किनारे और कच्छ के रण में यह प्रयोग हो चुका है और अब बारी है मोदी की वाराणसी की। ये कंपनी जो है वो प्रवेक लिमिटेड कंपनी है जो अहमदाबाद में बेस है और हमने प्रवेक लिमिटेड के थ्रू स्टैचू ऑफ यूनिटी जो नर्मदा पे है सरदार सरोवर सरदार का, वहाँ पर हमने 200 टेंट्स किए हुए हैं टेंट सिटी नंबर 2 के नाम से। देन वाइट रन आपने सुना ही होगा, कच्छ में जो वाइट रन काफ़ी अच्छे से है, वहाँ पर 75 टन का वाइट रन रिसोर्ट का हमारा है। उसको देखते हुए काफ़ी अच्छे से हम लोग वहाँ पर कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे से टूरिज़्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो गुजरात गवर्नमेंट को देखते हुए यूपी टूरिज़्म ने भी हमसे कॉन्टैक्ट किया, तो हमने वाराणसी पे हमारा टेंट सिटी लगाने का फैसला किया। तो ये टेंट सिटी मतलब ये टेंट सिटी जो लगी है इसमें जो मटेरियल्स लगे रहते हैं वो कितने प्रोफाइल हाई प्रोफाइल रहते हैं? ये एक लग्जरियस मटेरियल्स है सारे, काफ़ी हाई प्रोफाइल है और क्वालिटीज़ में हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। काफ़ी अच्छे से 5 स्टार लुक देने के लिए जो लग्जरियस लुक एक आता है उस हिसाब से पूरा हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं। मोदी ने अपनी वाराणसी के लिए इतना ही नहीं किया, आने वाली 13 जनवरी को वो वाराणसी में गंगा तट से एक क्रूज को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। गंगा विलास नाम का ये क्रूज 50 दिन में 4000 किलोमीटर की यात्रा कर आसाम के डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। इस दौरान वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी लंगर डालेगा। क्रूज का रूट वाराणसी, पटना, कोलकाता समेत कुल 50 घाटों पर होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोजेक्ट के तहत एकता का संदेश देता यह क्रूज वाराणसी के पर्यटन को एक नया आयाम देगा। देखिए, वाराणसी एक छोटी जगह है जहां जो भी स्थानीय निवासी हैं वो ज्यादातर किसी ना किसी रूप में पर्यटन से जुड़े हुए हैं। तो जब टूरिस्ट का आवागमन बढ़ता है तो डेफिनेटली उनको बेनिफिट होता है। अगर वो किसी व्यापार में सोवेनियर शॉप्स हैं उनके, या वो किसी तरह का और कोई टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, टूरिस्ट गाइड हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स बढ़ते हैं। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम अभी सारनाथ का अपलिफ्टमेंट के लिए प्रो पुअर योजना, ये जो है वर्ल्ड बैंक की सहायता से यहाँ पर हम प्रो पुअर योजना लाए हैं, ताकि जो ग्रास रूट लेवल के लोग हैं उनको भी हम अपलिफ्ट कर सकें और उन्हें मेन स्ट्रीम में ला सकें। तो इसमें हम जो आसपास के जो निवासी हैं उनके घरों में स्पेशली जो बिलो पावर्टी लाइन लोग हैं उनको हम तरह तरह के प्रशिक्षण दे रहे हैं। उन्हें हम जो सोवेनियर उद्योग है उससे जोड़ रहे हैं ताकि उनके लिए इनकम जनरेशन के साधन बने। वाराणसी हिंदुओं के बड़े तीर्थों में गिनी जाती है। काशी विश्वनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रतिष्ठा प्राप्त है, मगर वाराणसी में सारी दुनिया से सैलानी आते हैं। इनमें बड़ी संख्या बौद्ध मतावलंबियों की भी है। वाराणसी से सटे सारनाथ में ही बुद्ध ने अपना पहला धम्म उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म के अनुयायी पूरी दुनिया में फैले हैं, मगर बुद्ध के चलते उनकी पुण्यभूमि भारत है। हिंदुत्व उनको अपने दायरे में जगह देता है। हमारे यहाँ बहुत सारे कल्याण आते हैं, जैसे बनारस में है भेलूपुर, भदौनी, यहाँ फिर 23 किलोमीटर दूर है चंद्रपुरी, यहाँ सिंहपुरी। तो सारनाथ में ही है ये सारे प्लेसेस और हम लोग यहाँ घूमने आए थे। साथ में हम लोगों ने ये साइट भी एंजॉय किया, बहुत अच्छा है। अपने जो भी पुराणिक तत्व में मान्यता रखते हैं वो जरूर से यहाँ आए, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर ये जो सारनाथ का बहुत ही बड़ा यहाँ पर स्तूप भी है, बौद्ध टेम्पल भी है, तो उसमें हम यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। ये जो पूरा साइट है ये पूरा आर्कियोलॉजिकल साइट है, तो यहाँ पर हमें बहुत ही पहले की जो सदिया है उसके में बहुत सारी यहाँ पर जो मॉन्यूमेंट्स है वो हमें देखने मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जैसे अशोक स्तंभ है, तो ऐसे हमारी बहुत सारी विरासतें हैं जो हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलती है, जो इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड है। अयोध्या, मथुरा और काशी हिंदुओं के ये 3 बड़े पूज्य तीर्थ हैं। हिंदुत्व की आधारशिला पर खड़ा बीजेपी का विचार परिवार बीते 7 दशक से इनकी मुक्ति का युद्ध लड़ रहा था। अयोध्या में मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने मंदिर दर्शन की तारीख 1 जनवरी 2024 तय कर दी है। एक कांग्रेसी इसको कोर्ट के अंदर उलझा रहे थे और
सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट। मोदी जी आए, एक दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने उसी दिन रामलला के मंदिर का भूमि पूजन पूरा कर मंदिर का निर्माण चालू कर दिया। मित्रों, मैं एक बात बताने आया हूं। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और ये राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार है। ज्ञानवापी के सर्वेक्षण की न्यायिक प्रक्रिया जारी है। मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर की राह अदालत के आदेश से खुल गई है। 2024 की चुनावी जंग के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। आश्चर्य नहीं कि अयोध्या, मथुरा, काशी की बदौलत बीजेपी इस बार यूपी में 80 की 80 सीटें जीत ले। काशी से पूर्वांचल संचालित हो, अयोध्या से मध्य का अवध और मथुरा से पूरा पश्चिमी यूपी मैनेज हो जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।